श्री जी महाराज बोले कि मेरे मन में ऐसी धारणा होती है कि यह बात न कहूँ, किंतु आप हमारे हैं, इसलिए मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं आपसे वह बात कहूँ। और जो पुरुष इस बात को समझकर उसके अनुसार आचरण करते हैं वही मुक्त हो जाते हैं। इसके बिना तो 4 वेदों, शास्त्रों, 18 पुराणों तथा भारतादि इतिहासों का अध्ययन करने, उनका अर्थ जानने अथवा उनका श्रवण करने पर भी कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। वही बात कहते हैं, उसे सुनिए बाहर चाहे कितनी ही व्याधियां क्यों ना हो, फिर भी अगर मन में उसका संकल्प ना हो तो उसके लिए हमें कोई संताप नहीं है। और अंतःकरण में यदि पदार्थ का लेश मात्र भी संकल्प हो जाए तो उसका त्याग करने पर ही शांति मिलती है। ऐसा हमारा स्वभाव है। इसलिए हमारे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान के भक्त के हृदय में यदि विक्षेप होता है तो उसका क्या कारण है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार पर दृष्टिपात करने पर भी हमें ऐसा लगा कि अंतःकरण उद्वेग का कारण नहीं है। अंतःकरण में तो भगवान के स्वरूप के निश्चय का बल रहने या आत्मज्ञान के बल के कारण हृदय में इस तरह की लापरवाही रहती है कि भगवान मिल गए हैं, इसलिए अब कुछ करना शेष नहीं रहा। इस तरह की गलतफहमी रहती है। अंतःकरण का इतना ही दोष है, अधिक दोष तो पंच ज्ञानेंद्रियों का है। उनका विस्तृत वर्णन करते हैं। यह जीव कई तरह का भोजन करता है, उसका भिन्न स्वाद तथा भिन्न गुण होता है। इस प्रकार जीव जैसा भोजन करता है वैसा ही गुण अंतःकरण तथा शरीर में बना रहता है। हरि भांग पीने वाला यदि प्रभु का भक्त हो तो भी भांग पीने के कारण उसे धर्मपालन का भान ही नहीं रहता और न भगवान के भजन की ही सुध रहती है। वैसे ही अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के गुण भी भांग के गहरे नशे के समान इतने ज्यादा तरह के होते हैं कि उनकी गणना करने पर भी उनका अंत नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार यह जीव श्रोत्रेंद्रिय द्वारा जिन विभिन्न शब्दों को सुनता है उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। वह जैसा शब्द सुनता है वैसा ही गुण अंतःकरण में बना रहता है। जिस प्रकार किसी हत्यारे जीव या किसी व्यभिचारी पुरुष या किसी व्यभिचारिणी स्त्री या लोकाचार और वेदों में प्रतिपादित मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले किसी भ्रष्ट जीव की बात सुनाई पड़ती है, वह तो भांग पीने वाले या शराब की बकवास जैसी लगती है। यह बात उस सुनने वाले के अंतःकरण को भ्रष्ट कर डालती है और भगवान के भजन, स्मरण तथा धर्म को लुप्त कर देती है। इसी प्रकार त्वचा का स्पर्श भी अनेक प्रकार का होता है तथा उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। उनमें पापी जीव का स्पर्श भांग और शराब के असर की तरह होता है। यदि कोई हरिभक्त भी उसका स्पर्श कर ले तो उसकी सुध-बुध हो जाती है। उसी तरह रूप और उसके गुण भी कई प्रकार के और अलग अलग होते हैं। किसी भ्रष्ट जीव के दृष्टिगोचर होने से भांग और शराब पीने वाले में उन्माद आ जाता है। उसी तरह पापी को देखने से भी ऐसी हालत पैदा हो जाती है और बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। उसी तरह गंध के भी कई प्रकार हैं और उनके गुण भी कई तरह के हैं। यदि पापी जीव के हाथ के पुष्प या चंदन को सूंघा जाए तो बुद्धि उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है। उसी तरह दूसरी ओर परमेश्वर या उनके संत के सानिध्य से उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यदि जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो भी वह भगवान और संत के शब्दों को सुनने से उत्तम हो जाती है। इसी प्रकार उनके स्पर्श से भी सुबुद्धि प्राप्त होती है। यदि वर्तमान मर्यादा के कारण महान संत का स्पर्श न हो सके तो उनकी चरण धूलि को ही अपने मस्तक पर लगा लेने से उससे वह पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार महान संत के दर्शन करना उचित है। ठीक उसी तरह महान संत की दी गई हुई प्रसादी के अन्न को ग्रहण करने से भी पवित्रता आती है, परंतु उसके लिए भी परमेश्वर ने वर्णाश्रम की मर्यादा निर्धारित की है, इसलिए उसका पालन करके ही प्रसाद लेना चाहिए। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार महान संत की अन्न प्रसादी न ले सके तो उसे मिश्री की प्रसादी कराकर ही उसका प्रसाद लेना चाहिए। महापुरुषों को समर्पित पुष्पों और चंदन की सुगंध लेने से भी बुद्धि निर्मल हो जाती है। यदि इन 5 विषयों को समझे बिना कोई पुरुष उनका उपभोग करेगा तथा
सारसार का विवेक नहीं रखेगा तो वह नारद संकादिक जैसा भी होगा तो भी उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो देहाभिमानी हो, और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाए तो उसके लिए क्या कहा जाए। इसलिए इन पंच इंद्रियों को योग्य अयोग्य समझे बिना यदि छूट दे दी गई तो अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा। पंच इंद्रियों द्वारा जीव जो आहार करता है उसे यदि शुद्ध कर लिया जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण के शुद्ध होने पर भगवान की स्मृति अखंड बनी रहेगी इन पंचेंद्रियों के आहार में। यदि एक भी इंद्रिय का आहार मलिन होगा तो अंतःकरण भी मलिन हो जाएगा। इसलिए यदि भगवत भक्त के भजन के मार्ग में अगर कोई बाधा उपस्थित होती है तो उसका कारण अंतःकरण नहीं किंतु पंच इंद्रियों के विषय ही रहते हैं, और यह जीव जैसी संगति करता है वैसा ही उसका अंतःकरण हो जाता है। यदि यह जीव विषी जीवों के समाज में बैठा हो और उस जगह भी सुंदर 7 मंजिल वाली हवेली हो, उसमें सुंदर शीशे जड़े हो, सुंदर बिछौने बिछे हो, नाना प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर विषीजन बैठे हों और वे एक दूसरे को शराब पिला रहे हों, शराब से भरी कितनी ही बोतलें पड़ी हों, वेश्याएं थेई थेई कर रही हों, विविध प्रकार के बाजे बजते हो, तब ऐसी महफिल में जो पुरुष बैठे हों तो उनका अंतःकरण भी दूसरी तरह का हो जाता है, और घास फूस की झोपड़ी हो और उसमें फटी गोदरी वाले परमहंसों की सभा हो और धर्म ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति के साथ भगवतकथा होती हो, उस सभा में जो पुरुष जाकर बैठे तो उस समय उनका अंतःकरण भी दूसरी तरह का हो जाता है। इसलिए सत्संग और कुसंग के योग से अंतःकरण ऐसा हो जाता है, उस पर यदि विचार किया जाए तो ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु मूर्ख को तो किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं रहता। यह कथा संपूर्णतः मूर्खता के साथ पशुतापूर्ण आचरण करने वाले व्यक्तियों की समझ में नहीं आती, किंतु जो अंशतः विवेकी हो और जिसे भगवान का अंशतः भी आश्रय हो उसे तुरंत समझ में आती है। इस कारण परमहंस सांख्ययोगी तथा कर्मयोगी हरिभक्तों को कुपात्र मनुष्यों की संगति नहीं करनी चाहिए। सत्संग से पूर्व कैसे भी कुपात्र जीव हो उसे नियमों का पालन कराकर सत्संग में लेना चाहिए, किंतु सत्संग में आने के बाद भी यदि व्यक्ति कुपात्रता रखता हो तो उसे सत्संग में से दूर कर देना चाहिए। यदि उसे नहीं हटाया गया तो उसमें और भी खराबी हो जाती है। सर्पदंश या किरियारा रोग से ग्रस्त उंगली को यदि तुरंत काट दिया जाए तो स्वयं स्वस्थ रहता है, परंतु ऐसा करने में यदि हिचकिचाहट की गई तो और ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। जो जीव कुपात्र प्रतीत होता है तो उसका तत्काल ही त्याग कर देना चाहिए। यह हमारा वचन है, सबको इसका पालन करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो हम समझेंगे कि आप लोगों ने हमारी सभी तरह की सेवा की है। हम भी आप सबको आशीर्वाद देंगे और बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने हमारे परिश्रम को सफल बनाया है। हम सब मिलकर भगवान के धाम में रहेंगे। यदि इस प्रकार न रहे तो आपके और हमारे बीच की दूरी अधिक बढ़ जाएगी। भूत या ब्रह्म राक्षस की देह मिलने पर आपको परेशानी होगी। यदि भगवान की भक्ति की होगी तो उसका फल घूमते फिरते कभी भी मिल जाएगा। उस समय भी हमने जो बात कही है उसके अनुसार यदि आपने आचरण किया है तो इसके बाद मुक्त होकर आप भगवान के धाम जाएंगे। यदि किसी ने हमारा अनुकरण किया तो उसको निश्चित ही प्रतिकूल स्थिति होगी, क्योंकि हमारे हृदय में नरनारायण प्रकट रूप में विराजते हैं और मैं अनादि मुक्त हूँ, किंतु मैं किसी के उपदेशों से मुक्त नहीं हुआ हूँ। मन बुद्धि चित्त और अहंकार तो मैं उस प्रकार पकड़ लेता हूँ जिस तरह सिंह बकरे को अपने पंजों में जकड़ लेता है और दूसरों को यह अंतःकरण दिखाई ही नहीं देता। यदि ऐसा मान लिया जाए कि हमारा अनुकरण करके और विषय के प्रसंग में आकर भी शुद्ध भाव से रहे तो नारद सनाकादिक जैसे मुनिजन भी इस प्रकार नहीं रह सकते तो दूसरों के बारे में कोई भी बात कैसे कही जा सकती है। अनंत मुक्त हो गए और अनंत होंगे, लेकिन विषयों के प्रसंग में रहने के बाद भी उससे निर्लेप रहे ऐसा कोई हुआ नहीं है, होगा भी नहीं और वर्तमान समय में कोई नहीं है।
और कोटिकल्प तक प्रयास करके भी ऐसा होने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए आप यदि हमारे कथनानुसार रहेंगे तो कल्याण होगा। यदि हम किसी को प्रेम से बुलाते हैं तो हम उसकी भलाई करना चाहते हैं। यदि हम किसी के सामने प्रेम से देखते हैं या किसी के आग्रह पर स्वादिष्ट भोजन करते हैं या किसी के द्वारा पलंग बिछाए जाने पर उसके ऊपर बैठ जाते हैं या किसी का दिया हुआ वस्त्र, आभूषण और पुष्पमाला आदि सामान स्वीकार करते हैं तो उसका उद्देश्य हमारा सुख साधन नहीं बल्कि उस जीव का कल्याण करना ही है। हम श्री रामानंद स्वामी की कसम खाकर कहते हैं कि हम अपने सुख के लिए ऐसा नहीं करते। इसलिए ऐसा विचार करके कोई भी हमारा अनुकरण न करे। पंच इंद्रियों के आहार को अतिशय शुद्ध रूप में रखना, हमारे इस वचन का अवश्य पालन करना, यह बात तो सभी आसानी से समझ सके इतनी सुगम है। इसलिए सर्व की समझ में तुरंत आ जाएगी। हमारी इस बात का सत्संग में अतिशय प्रसार करना, उससे हमारी अत्यंत प्रसन्नता होगी। ऐसी बात करने के बाद श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास पर गए। इति वचनामृतम 18। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वचनामृत पेज को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री स्वामीनारायण।